और आज हम फिर आपको मिलाने वाले हैं कुछ ऐसे विशेष शख्सियत से जिन्होंने अपने काम के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। झारखंड में आदिवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा में आती है संताली भाषा, जिसका सबसे ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इस भाषा में रचनाएं, कलाकृति, फिल्में काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। लोग इसे जोखिम भरा काम समझते हैं, वो इसलिए कि संताली भाषा, विशेषकर संताल आदिवासी, जो कि हमारे झारखंड, बिहार, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में आदिवासी समुदाय द्वारा विशेष तौर से बोला जाता है। तो इस वर्ग में लोग फिल्में काफ़ी कम बना पाते हैं, या तो कहें कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स की वजह से, या और भी कई सारी समस्याएं हैं। एक और बड़ी बात है, झारखंड का अपना सेंसरशिप नहीं है, जिस वजह से यहाँ फिल्में कम बन पाती हैं। पर इनके बावजूद इन तमाम कठिनाइयों को दूर करके, इन तमाम कठिनाइयों को नज़रअंदाज करके हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्तित्व बैठे हुए हैं जिन्होंने फिल्म निर्माण का जोखिम उठाया और इतिहास रचा है। सबसे पहले हम मिलना चाहेंगे सर आपसे, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। जी, मेरा नाम ब्लेस इमानुएल टुडू है। मैं इस फिल्म का मार्केटिंग वीएफएक्स देख रहा हूँ और फिलहाल तो यही सब कर रहा हूँ। हमारे साथ इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे ईसर राज जी हैं। आइए उनके बारे में पूछते हैं। सर, आप जरा संक्षिप्त परिचय देंगे। सभी देखने वाले भाई बंधुओं को मैं ईसराज मुर्मू की तरफ से एक सगुन जोहार कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ संथाल परगना में अभी सोहराय पूरे एकदम एक हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, तो सभी को सगुन सोहराय भी। तो मेरा नाम ईसराज मुर्मू है और मैं विशेष करके इस सकाम ओड़े संथाली फिल्म का लीड एक्टर हूँ। और मैं रहने वाला हूँ साहिबगंज ज़िले की एक छोटे से गांव इचाघुटू, जिसे कहते हैं इचाघुटू बिंदिन। और यही कि हम अब फिल्म लगाए हुए हैं बरहरवा में। हमारे साथ उपस्थित हैं इस फिल्म के डायरेक्टर और एडिटर। आप सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम है अजित टुडू और मैं इस मूवी का एडिटर और डायरेक्टर हूँ। जैसा कि हमारे प्रेम प्रभात जी ने हमें आप सबों के सामने हम सबको इंट्रोड्यूस किया, तो उसके लिए इनको और इनके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, संताली भाषा में मूवीज बहुत कम बनती हैं, मतलब गिने चुने ही साल में एक या दो। तो ऐसे परिस्थिति में आप लोग एक मूवी लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब पर आपकी मूवी के ट्रेलर को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है, व्यूज काफ़ी अच्छे गए। कमेंट्स सिर्फ झारखंड से ही नहीं, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम से भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आपका पिछला प्रदर्शन जो है आपके मूवीज़ का दुमका में हुआ है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आपका इस बारे में सर क्या है, मतलब कैसा महसूस हो रहा है? मूवी सफल हो ही रही है, यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि मूवी ब्लॉकबस्टर होने वाली है। सबसे पहले तो फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने दर्शक हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतना प्यार दिया और हम क्षेत्रीय कलाकारों को एक मौका दिया हमारी कला को आपके सामने प्रदर्शन करने के लिए। उसके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आपने सही कहा प्रेम जी कि इस मूवी को झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, आसाम, फिर नेपाल, यहाँ ही नहीं साथ साथ बांग्लादेश के लोग भी काफ़ी प्यार दे रहे हैं। इसके ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और आपने जैसे कहा कि संथाली फिल्म मिनिमम 2 से 3 सालों में कुछ ही बनती हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम इस मुकाम पर हैं कि हम कह पा रहे हैं कि हमने इस मूवी को बनाया है। और ये हमारी एक छोटी सी पहल थी, हमारी संस्कृति को, हमारे जल जंगल ज़मीन को लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने की एक मुहिम है और हम उसे पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। जैसे आप सुन पा रहे हैं हमारे दर्शक पीछे कितने चिल्ला रहे हैं, यही हमारी खुशी है कि लोग पसंद कर रहे हैं इसे और एक
छोटी सी कहानी है हमारी, एक छोटी सी घर की कहानी है, कैसे हम लोग अपने जीवन यापन करते हैं गांव में, तो हम बहुत ही खुश हैं। और इस मूवी को हम लोग पिछले 1.5 साल से बना रहे हैं। हमारे पास जैसे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड जैसे उस तरह की संसाधन नहीं है, परंतु हम फिर भी इतने सक्षम हैं अपने आप में। हमारे जितने दोस्त हैं, जितने हमारे सह कलाकार हैं, इतने काफ़ी टैलेंटेड हैं कि हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम क्षेत्र पिक्चर में काम कर रहे हैं। तो ये 1.5 साल से मूवी तैयारी कर रहे हैं। 4-5 वर्कशॉप हम लोग किए, एंड देन इसके बाद इसके जितने शूट्स वगैरह हुए, सारा शूटिंग हुए। और शायद ये आपके लिए नई बात होगी कि ये मूवी नॉट ओनली झारखंड में, असम में, अरुणाचल में, नेपाल के बॉर्डर में, भूटान के बॉर्डर में शूट हुई है। और इस मूवी में जो कलाकार हैं, जैसे मैं लीड हूँ और एक लीड फीमेल है हमारी अंजना टुडू, जो वेस्ट बंगाल से है, और कुछ कलाकार हमारे आसाम से भी हैं। तो ये बहुत ही इधर उधर से कलाकार हैं और लोग इस वजह से भी पसंद कर रहे हैं। और हमारे संथाल जितने लोग हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, और नॉट ओनली संथाल, जितने भी आदिवासी समुदाय के हमारे आदमी लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो भी इसे देख के काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब हमारे साथ हैं फिल्म के डायरेक्टर और एडिटर अजीत टुडू जी। हम उनसे जानना चाहेंगे, सर फिल्म के ट्रेलर में हमने जो देखा, आप कुछ चीज़ों को काफ़ी अच्छे से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिशन, संताली ट्रेडिशन जो है, पारंपरिक परिधानों में आपके ज़्यादातर कलाकार नज़र आए हैं। दूसरी चीज़ है आर्टिफिशियल वर्ल्ड को दिखाने से आप लोगों ने, हमको लगता है, थोड़ी सी दूरी रखी है। एकदम जो डाउन टू अर्थ, जो संताल परिवारों का आज भी जो गांव है, जिस तरह का उनका घर है, वेशभूषा है, रहन सहन का तरीका, वो आपने एकदम वास्तविक दिखाने का प्रयास किया। तीसरी चीज़, आपके जो कलाकारों ने प्रदर्शन किया है, जो दर्शकों के आवाज़ से भी लोगों को समझ में आ जाता है। अभी हम जब यहाँ बैठे हुए सिनेमा हॉल के बगल में, तो मतलब कलाकारों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इन चीज़ों से मैं कहना चाहूँगा कि संताली ट्रेडिशन को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली? आपको कहाँ लगा कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि संताल का जो ट्रेडिशन है, जो उनके गांव है, जो उनका घर परिवार है, वो किस तरह से होता है, वो पूरी अच्छे से दिखाने की आपने कल्पना कैसे की? जैसे कि प्रेम जी ने अभी पूछा मुझसे कि इस मूवी को कैसे बनाया गया या कैसे प्रेरणा मिली इस बारे में, तो इसका सारा श्रेय जाता है हमारे जो और एक डायरेक्टर हैं IS तुर्कुलमंग। वो इस मूवी के स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा है। इस मूवी को लिखा है शिबू सोरेन बर्टान ने। फिर इसका जो स्क्रीन प्ले है वो सारा IS तुर्कुलमंग जी ने लिखा है। और जैसे इस मूवी को जब लिखे थे वो, उनका पूरा स्क्रीन प्ले, उसी टाइम पे ये डिसाइड हो गया था कि हम लोग मैक्सिमम जो यहाँ के लोकल लोग या जैसे लोकल लोग रहते हैं, जैसे गांव का रहन सहन, गांव में कैसे एक साउंड सुनाई देता है, एक गांव का कैसे फील होता है, उस चीज़ को कोई हम लोग आर्टिफिशियल नहीं बनाना चाहते थे शुरू से ही। जैसे इस मूवी को आप लोग देखेंगे या ट्रेलर को भी देखेंगे, इसमें जितना आर्टिस्ट है उनका भी कोई मेकअप नहीं है, जीरो मेकअप पे चल रहा है सब कुछ। और यही सुंदरता है, ये नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं, यही हमारी सुंदरता है। तो हम लोगों का सबका यही था, जैसे इसराज जी हुए, फिर हमारे जैसे अंजना टुडू, फिर उनके साथ है दो, फिर नाइकी सर हुए, फिर बेनेडिक्ट सर, फिर इमानुअल सर, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। सबका पहले से ही डिसाइड था कि हम लोग इस मूवी को, मतलब लोग इस मूवी को देख के ये बोल पाए कि हाँ भाई ये अपने लोकल, ये ऐसा लगे कि लोकल घर, अगल बगल घर का ही कुछ स्टोरी है, मेरे घर की, हर घर की कहानी लगे। तो सबका यही था कि इसको एज इट इज़ रहने दें। अब हम इस मूवी के VFX आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, कई मूवीज में इन्होंने काम किया है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, संताली मूवीज, आप तो अदर फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किए हुए हैं, संताली इंडस्ट्री में काम करके आपको लगा कैसा? पहला तो सबसे पहला तो संथाल अपना ही है, तो अपना घर में काम करना किसको अच्छा नहीं लगता है।
तो सबसे पहला है कि अपना घर में अगर काम करेंगे तो वो काम हम लोग को काम जैसा नहीं लगता है, खुद कर रहे हैं। तो दूसरा बात ये कि हम लोग ये मूवी इसलिए चाह रहे थे कि हम लोग चाहते थे कि ये मूवी के थ्रू हम लोग ऑडियंस से और कनेक्ट करें। ये चीज़ जो गैप जो बन गए हैं अभी, जैसे हमारे बगल में भोजपुरी इंडस्ट्री है, वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और साउथ काफ़ी डेवलप कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट संथाली। इस संथाली को भी एक हम लोग डेवलपमेंट चाहिए, एक कनेक्शन चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गैप चल गया था। संथाली मूवी बन रहे थे लेकिन जो सीडी कैसेट के ज़माने थे तब से बन रहे थे, तब बहुत चलन था। लेकिन इसके बाद जो गैप हो गया है, उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग गाँव घर से एक ऑडियंस को हॉल तक ला करके उनको वो मूवी दिखाने का एक्सपीरियंस दे, एक विजुअली एक अच्छा एक्सपीरियंस दे। उसके लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। सर आपसे एक और बात कहना चाहेंगे या जानना चाहेंगे, हमने पहले भी 1-2 संताली मूवी जो यहाँ लगी है देखी है। इस बार बात हो रही है मूवी के क्वालिटी की, जो मूवी का VFX है, जो मूवी का एडिटिंग हुआ है और जो मूवी में दृश्यों को फिल्माया गया है, वो वास्तव में कहा जा सकता है कि बहुत बेहतर प्रयास किया गया है। तो प्रयास बेहतर तो सर आप लोग ने किया ही है, इसमें कोई शक नहीं है। खर्च भी इसमें बढ़ा होगा जी सर। तो आपसे एक ले सकते हैं हिंट सर कि मूवी का बजट आप लोग लगभग कितना ये मूवी का बजट अराउंड 30 to 35 लाख्स हम लोग का हो गया और ये मूवी हम लोग का 1.5 साल लग गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 1.5 साल लग गया, क्योंकि हम लोग और 35 लाख नगद लगने के अलावा 1.5 साल का इतने लोगों का वर्क, उसका जो कीमत है वो तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्योंकि एक तो हम लोग संथाल बहुल क्षेत्र से हैं और यहाँ पे फाइनेंशियल उतना नहीं है, तो हम लोग ये कोशिश किए कि किसी तरह से हम लोग एक खींच तान करके एक हम लोग मूवी बनाएं और उसका एक अच्छा बजट ही रखें, क्योंकि क्वालिटी हम लोग मेंटेन करना चाह रहे थे। ऐसे मूवी तो हम लोग कुछ कम में भी बना सकते थे, लेकिन जो क्वालिटी, जो म्यूज़िक जो इसको एनहांस कर रहा है, वो सब चीज़ को लेकर के हम लोग का थोड़ा सा बजट हम लोग का थोड़ा बढ़ गया और कोशिश करते हैं कि आगे चल कर के हम लोग और इससे भी बेहतरीन बजट वगैरह मूवी सब भी हम लोग कर सके। और जो हमारे इतना अच्छा स्टोरी है यहाँ पे और VFX करने के लिए बहुत है, जैसे हमारे हो गए क्रांतिकारी, सिद्धू कानू, इन लोग के ऊपर भी हम लोग बना सकते हैं। तो क्योंकि बजट नहीं होने के कारण मेन है कि अगर VFX चाहिए या एडिटिंग चाहिए। संताल के सर बहुत सारे हीरोज हैं अपने, जैसे मैं भी कुछ कहना चाहूँ तो तिलका मांझी हो गई, बस आज उनका सिद्धू कानू हो गए, दिवस भी है, फूलो झानो मुर्मू हो गई। तो स्टोरेज की कमी नहीं है, पर है कि रेज हम लोग नहीं कर पाए। बस झारखंड में भी कई सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, हम लोग उनको अब तक प्रमोट नहीं कर पाए ढंग से, जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोगों ने प्रयास शुरू किया है, हम आप लोगों को तो बधाई अग्रिम देना चाहेंगे। बहुत बेहतरीन प्रयास रहा। मूवी का ट्रेलर ही देख के आदमी को समझ में आ जाएगा कि मूवी किस ग्रेड का बना है। दूसरा, दर्शकों का रिस्पॉन्स। कई दर्शकों से हमने सवाल किए, पूछा, उन्होंने बताया कि बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है और जो एक बार देख के जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि परिवार के साथ आएंगे। एक और चीज़ सर, अभी आपसे बात में जिक्र हो गया भोजपुरी मूवीज का। शुरू में सर भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ ठीक ही चल रही थी, बजट कम था पर कंटेंट अच्छा था। पर अब सर देख रहे हैं कि समय के साथ बजट उनका तो बढ़ता जा रहा है, कंटेंट वल्गर होता चला जा रहा है। तो आपसे सर हम मतलब क्या चाहते हैं कि कहना कि आप लोग किस दिशा में आप लेना चाहेंगे संताल? तो जिस तरह से आपने ट्रेडिशन दिखाया, ये तो आपका दिशा साफ दिखा रहा है कि वल्गैरिटी के बिना भी सही ढंग का काम और कंटेंट अगर ढंग से बनाया जाए तो वो चलता है, ये तो आप दिखा ही रहे। तो इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना है कि भोजपुरी का भी रंग कभी अपने ऊपर चढ़ने देना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक जो ज़मीनी स्तर जो होता है अपने कल्चर को या ट्रेडिशन को हम लोग नहीं भूल करके उसी को लेते हुए चलेंगे आगे। ये चीज़ का अभी तो फ़िलहाल हम लोग वैसे ही सोचे हैं और फ़िलहाल तो हम लोग सोच रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं कि अगला हम लोग जो क्रांतिकारी है उन लोग के ऊपर एक करें, क्योंकि बहुत अच्छा स्टोरी है और बहुत कोई इस चीज़ को जानना चाह रहे हैं और बहुत कोई नहीं जान रहे हैं कि सिद्धू कानू कौन थे, तिलका मांझी कौन थे अच्छे से। तो हम लोग वो चीज़ हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं अपने जो पुराने राइटर्स लोग को हैं वो लोग को करके कि आप लोग प्लीज़ हम लोग को दीजिए
और एक हम लोग बजट तैयार करके उस पर हम लोग काम करेंगे आगे चलकर। बिल्कुल। पुनः हम वापस आते हैं ईश्वर सर के पास। सर, कुछ चीज़ें हैं मूवीज में, आपकी फिल्म में, जैसे हमने देखा कुछ दृश्य हैं काफ़ी भावनात्मक हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, दर्शक मतलब रो पड़ेंगे, ऐसे दृश्य हैं फिल्म में। तो इसके लिए ज़रूरी है सर एक्टिंग भी परफेक्ट होना। एक्टिंग मतलब एक्टिंग ना लगे, ये इस टाइप का, और वो हुआ भी है क्योंकि दर्शक कनेक्ट कर पा रहे हैं, लोगों का शोरगुल इस बात का संकेत साफ साफ देता है। तो मतलब एक्टिंग का तो सर आपने हम क्या कोई ट्रेनिंग लिया हुआ है? जैसे आपने कहा एक्टिंग का, तो मैं ये बात छुपी नहीं है कि मैं कहीं एक्टिंग क्लासेस तो गया नहीं, लेकिन मेरी एक क्या कह सकते हैं कि मेरी एक्टिंग की कक्षा मेरी माँ ही है। छोटी से छोटी चीज़ मैं अपनी माँ से सीखा हूँ। मेरे माँ ने मुझे चलना सिखाया, हंसना सिखाया, खेलना सिखाया। वैसे ही एक्टिंग के बारे में, संस्कृति के बारे में, नाच गान के बारे में मेरी माँ ने मुझे सिखाया। वो भी काफ़ी अच्छी गायक हैं, बहुत अच्छी गाती हैं, एक्टिंग भी करती थी अपने स्कूल के ज़माना में। स्कूल में नाटक वगैरह करते थे तो बताया करते थे ऐसा वैसा कुछ। तो शायद हाँ कि बेशक मैं एक्टिंग स्कूल गया नहीं हूँ, मगर मैं एक्टिंग सीखा ज़रूर हूँ अपनी माँ को देख के। स्कूल के ज़माने में मैं जब था तो अपने सारे टीचर्स का मैं मिमिक्री किया करता था। कैसे चलते हैं मेरे टीचर, मेरे मास्टर जी कैसे चलते हैं, मेरी मैम कैसे चलती है, हमारे फादर, जैसे हम मिशनरी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो हमारे फादर कैसे चलते थे, तो हर जगह से मैं सीखा। और जैसे हम गांव देहात से रहने वाले हैं, हटिया जाते हैं, वहाँ कोई मिल गया, वो उनका क्या चाल ढाल है, वहाँ से मैंने सीखा है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आई एम ए गुड ऑब्जर्वर। मैं देख के सीखा हूँ जो सीखा हूँ जी। पर्दे के पीछे भी लोग होने चाहिए। मूवी को कलाकार तो चलाते ही हैं, साथ में कलाकारों से जो काम निकालना, ये काम होता है एक डायरेक्टर। और इस बारे में हम अजीत सर से जानना चाहेंगे। सर, मूवी जो आपने बनाई तो इसके लिए तो सर आपने सारी तैयारी पहले कर ली होगी। उसके अलावा मतलब सीन को विशेष बनाने के लिए किन किन लोकेशंस का आपने इस्तेमाल किया, और मतलब कलाकारों को इकट्ठा करने में कहाँ तक परेशानी हुई, नहीं हुई, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि इस मूवी में आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोकेशन के लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे इसका बेस्ट लोकेशन ये दुमका ही था, दुमका काटीकुंड में हमने शूट किया है। पर हम लोग का पहले से ही प्रयास था कि इस मूवी के थ्रू हम लोग जानेंगे कि हमारे संथाल लोग में या हमारे जितने ट्राइब लोग में हैं कितने एक्टिव है, या कितने लोग चाहते हैं कि हमारा फिल्म आए, हमारा मूवी आए, या कितने लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा शुरू से ही प्रयास था कि हम अलग अलग लोकेशन या अलग अलग जगह से लोगों को लें। तो जैसे कि हमारे मूवी में जितने फीमेल कैरेक्टर्स हैं मेनली वो सारे बंगाल से हैं, बंगाल आजमगंज से हैं। और फिर हमारा ये असम में जब शूट हुआ था तो जितने बैकग्राउंड डांसर्स हैं वो सारे असम से ही थे, को आर्टिस्ट से। जैसे असम में भी कुछ सीन शूट हुआ है वो लोग बाहर से ही थे। तो हम लोगों ने शुरू से ही चाहा है कि इस मूवी के थ्रू जितने लोगों को जोड़ सके या जितने लोग को अपने साथ लेके चल सके, हमने किया है, पूरा प्रयास किया है। और बात रही कठिनाई की, तो कठिनाई तो काफ़ी ज़्यादा रही। और जैसे कि हमारे संथाल लोगों में या खासकर झारखंड में एक्टिंग स्कूल वैसा कुछ है नहीं, और यहाँ कलाकारों को ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी तो ज़रूर हुई। जैसे हम लोगों ने ऑडिशन कराया था पहले, फिर जितने हमारे सिलेक्ट हुए उनको हमने ट्रेनिंग दिया, उनको 3-4 फेस में सबका वर्कशॉप हुआ, फिर उसके बाद जो आउटपुट आप अभी देख पा रहे हैं। तो इस मूवी को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा। ये काफ़ी दिन प्लस काफ़ी बिना सोए हुए रात, मतलब स्लीपलेस नाइट। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि मूवी को जो आपने बनाया, आप लोगों ने बनाई, आपकी टीम ने बनाई, तो VFX का लेवल और जो आपका मतलब कह सकते स्क्रीन प्ले जो है वो इस बार मतलब
एक अलग लेवल पे है। झारखंड में जितनी फिल्में बनी हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आपने बहुत सुधार किया, बहुत संशोधन हुए। अच्छा, भोजपुरी से टक्कर लेने का प्रयास ज़रूर किया है आपने, और लिया भी है, टक्कर लेने का प्रयास किया, कहीं से लिया भी है। तो मतलब कहना ये चाहते हैं सर कि आगे मतलब और इम्प्रूवमेंट इसमें किस तरह से किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि झारखंड में क्या होना चाहिए बदलाव, यहाँ के दर्शकों में क्या बदलाव होना चाहिए, लोगों में क्या बदलाव होना चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा और सपोर्ट मिल पाए? ये सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि झारखंड में एक फ़िल्म नीति, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। काहे कि हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ सेंसर बोर्ड को लेकर के, या अगर यहाँ पे सब्सिडी अगर जो दिया जाता है तो उसको भी निकालने का एक बहुत बड़ा मतलब थोड़ा मुश्किल कदम है वहाँ तक पहुँचने के लिए, ईज़ी नहीं है। तो और दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रीय फिल्म को हॉल मिलना, एक चालू हॉल मिलना काफ़ी मुश्किल वाला बात है। काहे कि हम लोग कुछ जगह पे हम लोग को तब दिया जाता है हॉल जब कोई बॉलीवुड या कोई बड़ा पिक्चर नहीं लगे, और जो कि ये चीज़ दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं है। बंगाल में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आपका एक सेक्शन, एक पार्ट हमेशा बंगाली सिनेमा फिल्म्स के लिए रहते ही है, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं है। मैं ना ही बोल रहा हूँ कि केवल संथाली को दीजिए, दुमका में झारखंड में और भी क्षेत्रीय फिल्म है, बहुत सी क्षेत्रीय फिल्म बनती है, खोटा हो गए या नागपुरी हो गए, वो सब बन रहे हैं। लेकिन अगर इस मतलब हॉल के तरफ से या सरकार के तरफ से अगर कुछ ऐसा रूल्स निकाला जाए या ऐसा कुछ निकाला जाए कि हम लोग को स्पेस मिला जाए, और अगर स्पेस दिया जाएगा या एक अपॉर्चुनिटी, वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि दूसरा मूवी को हम लोग और मूवी बनाने का अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो बस यही मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, कि सरकार से भी बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को हम लोग को अमल किया जाए, ताकि हम लोग मतलब और भी बना सके। क्योंकि हॉल नहीं मिलने के कारण बहुत कोई मतलब परेशानी होती है, और इसको वो उतने बड़े लेवल पे हम लोग नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं। अजीत सर, पुनः आपके पास आ रहे हैं। सर, आगे आपको झारखंड में फिल्म इंडस्ट्री, संताली फिल्म इंडस्ट्री का क्या स्कोप नज़र आ रहा है, क्या भविष्य नज़र आ रहा है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे अभी यूट्यूब का ज़माना है, अभी झारखंड के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उभर के आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे झारखंड के आर्टिस्ट ये बॉलीवुड में, हॉलीवुड में नहीं गए हों। काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ से भी गए हैं, जो यहाँ पे रहते थे, जो यहाँ से क्लास लिए हुए, या मतलब जो यहाँ पे पढ़ाई किए हुए। बड़े बड़े डायरेक्टर, इम्तियाज़ अली, हाँ, इम्तियाज़ अली सर, चोपड़ा, आर माधवन, हाँ, सब यहीं से हैं। हाँ, तो झारखंड में कला की कमी नहीं है, पर अभी जिस हिसाब से यहाँ का जो बनाया गया है, एक तरफ से बोलेंगे संथाली इंडस्ट्री तो नहीं है। जैसे जिस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि संथाली इंडस्ट्री है, वो एक्चुअली में नहीं है, वो बस एक नाम का है। इंडस्ट्री बनने के लिए अभी काफ़ी काम करना बाकी है इसमें। तो हम सरकार से फिर से आग्रह करेंगे कि इस विषय में वो ध्यान दें, और हमारे जितने लोकल आर्टिस्ट हैं सबको सपोर्ट दें। अगर ऐसा रहा तो हमारा इंडस्ट्री बनने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, बहुत लोग हैं, और बहुत टैलेंटेड लोग हैं। संसाधन भी काफ़ी। हाँ, जैसा कि आप इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं एज ए हीरो, तो आपसे कई लोग अब प्रेरणा लेंगे, आपके नक्शे कदम पर चलने का भी प्रयास करेंगे। आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक्टिंग में आना चाहते हैं या जो प्रयास करना चाहते हैं इस पे? बहुत लोगों को शायद यही पता नहीं है कि इस मूवी बनाने के पहले भी मेरा एक ज़िंदगी था। मैंने भी उस ज़िंदगी को जिया है, मैंने सीखा है, मैंने जाना है। इसके बाद मैं इस मूवी के मुख्य किरदार के रूप में सामने आया हूँ। तो उस हर बड़े चीज़ के पीछे एक छोटी छोटी कड़ी होती है, तो अपने कड़ी को जोड़ते जाएं, इसके बाद सक्सेस आपको ज़रूर चूमेगी। मैं किसी समय म्यूज़िक वीडियोस में एज ए एक्टर काम करता था। म्यूज़िक वीडियोस में एक दो मैंने किया है, तो फिर मैंने देखा कि इसमें मुझे एक्सपोज़र ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। तो फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स लिखा, खुद भी मैं खुद भी लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। तो फिर मैं सोचता था कि खुद ही लिखूँ कुछ अपने के लिए। तो फिर धीरे धीरे लिखा। और एज ए एक्टर आपको लिखना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, डायरेक्शन के बारे में जानना भी ज़रूरी है, कैमरा में क्या माइन्यूट डिटेल्स है वो जानना भी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे मैं खुद से उन चीज़ों को जाना मैंने और सीखा,
और साथ साथ आपके सपोर्टर वो होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी है, ये है कि आपके अगल बगल काफ़ी लोग होंगे, बहुत कोई बुरा भरा कहते होंगे, तो आप सुनिए सबका, लेकिन डिसीजन होना चाहिए आपका। तो डिसीजन आप अपना लें और उस डिसीजन पे खड़े रहें और उस पिलर के जैसा खड़े रहे और उस पिलर के ऊपर अपना मकान बनाते जाइए। तो मैं जितने भी, अगर इंस्पिरेशन तो नहीं कह सकता हूँ, मैं लोगों को एक उदाहरण ही दे सकता हूँ कि मैं भी एक गांव से ही आया हूँ। इस मूवी के लिए मैं आज बरहरवा में हूँ, तो मैं भी बरहरवा का ही निवासी हूँ। लोग शायद नहीं जान रहे मुझे, लेकिन इस मूवी के बाद शायद जाने, और आपकी इस इंटरव्यू के थ्रू शायद लोग और भी जानेंगे कि मैं भी बरहरवा का ही रहने वाला हूँ। तो हाँ, कि बहुत सारी मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत के बाद एक ही चीज़ मिलती है, वो है मेहनत का फल। और ज़रूर भले मेहनत आप ज़्यादा करें कम करें, लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो अपने इस उम्मीद को ना हारें, मेहनत करते रहें। और समय किसी का आगे हो सकता है, किसी का पीछे हो सकता है, लेकिन हर बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम ज़रूर आएगा। सब कोई रेडी रहें इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों से मिलकर हमने जाना बहुत सारी चीज़ों को। संताली फिल्म की इंडस्ट्री अभी उभरना शुरू ही हुई है, और इसमें आप लोगों का प्रयास अब इतिहास में तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि कहा जाता है ना कि पहला पत्थर कौन मारे। तो प्रयास आप लोगों ने किया है काफ़ी समय के बाद। इधर तो लॉकडाउन के बाद ऐसे भी मतलब सिनेमा घरों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। उसके बाद आज बरहरवा के सिनेमा हॉल, जो गणेश चित्र मंदिर में आप लोगों की फिल्म चल रही है, दर्शक इसमें उमड़ रहे हैं, लोगों में उत्साह देख रहे हैं। पिक्चर शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले मैंने बाहर का दृश्य देखा, काफ़ी संख्या में लोग पहले से खड़े थे टिकट लेने के लिए। तो उत्साह लोगों में काफ़ी बरकरार है। आप लोगों ने प्रयास किया है, तो सराहनीय प्रयास है आप लोगों का। और सर, इससे पहले जो फिल्में बनी हैं वो तो ऐतिहासिक हो ही गई। आप लोगों ने अब इसको, इतिहास को और आगे लिखने का प्रयास जो शुरू किया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। झारखंड के संताली के इस तरह से रचनात्मक प्रस्तुति को आप लोगों ने काफ़ी उम्दा प्रस्तुति जो की है, काफ़ी बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और दी एम न्यूज़ अलर्ट्स आपके इस मूवी की अपार सफलता की कामना करता है। और आप लोगों से भी हम अपील करते हैं, अपने दर्शकों से भी हमारी अपील है कि संताली को सपोर्ट करें, झारखंड के अपने भाषा को, उस भाषा में बनी हुई मूवी को, झारखंड की संस्कृति को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे और भी व्यक्तित्व से, मिलाते रहेंगे आपको। द एम न्यूज़ अलर्ट्स देखने के लिए धन्यवाद।